Try these. Page number 34, question number 1. Find part A 2/7 multiply 3. तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3 दोनों का डिनोमिनेटर हो जाएगा 7. मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 6/7. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर प्रोडक्ट एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है. तो यहाँ पर क्या ये जो आंसर आया, जो प्रोडक्ट आया, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो पहले तो देखो, प्रॉपर एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर होता है और इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा और इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा. तो अगर इम्प्रॉपर होगा तभी हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर पाएंगे. ठीक है, तो यहां पर जो आंसर आया है पार्ट ए के लिए वो है एक प्रॉपर फ्रैक्शन. तो प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं चेंज किया जा सकता, तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा 6/7. आगे पार्ट बी 9/7 मल्टीप्लाई 6. तो 9 into 6/7 इज इक्वल टू 54/7. अब यहां देखो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब ये है यहां पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इसको हमने चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में. अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें आंसर करना होता है क्वोशिएंट R/D की फॉर्म में. तो 54 को हम डिवाइड करेंगे 7 के साथ, क्योंकि क्वोशिएंट और रिमाइंडर डिवाइड करके हमें मिलेगा. तो यहां 7 7 जा 49. तो ये हुआ यहाँ क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर और ये डिवाइजर. तो क्वोशिएंट आ गया साइड में, रिमाइंडर आ गया न्यूमरेटर में और डिवाइजर आ गया डिनोमिनेटर में. तो ये हो गया इसके लिए आंसर. आगे पार्ट सी 3 into 1/8. तो यहाँ 3 into 1/8 इज इक्वल टू 3/8. तो ये फ्रैक्शन भी यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से. तो यहां पर मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाया जा सकता है, प्रॉपर फ्रैक्शन से हम नहीं बना सकते. तो यही हो गया इसके लिए आंसर. आगे पार्ट डी 13/11 मल्टीप्लाई 6. तो 13 मल्टीप्लाई 6/11 इज इक्वल टू 78/11. तो यहां पर भी इम्प्रॉपर आया है, तो इसके लिए 78 को डिवाइड करेंगे. 11 7 जा 77. यहां पर आ गया 1. तो क्वोशिएंट R/D. तो ये हो गया इसके लिए आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. रिप्रेजेंट पिक्टोरियली. अब यहां हमें पिक्चर में जो गिवन स्टेटमेंट है उसको शो करना है. तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 2 into 2/5 इज इक्वल टू 4/5. यानी कि यहाँ 2/5 को 2 टाइम्स प्लस की फॉर्म में करना है. देखो 2/5 प्लस 2/5 दैट इज 4/5. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो यहाँ पर हमें गिवन है 2 + 2 + 2 + 2, मतलब 2 जो है वो 5 टाइम्स प्लस की फॉर्म में मान लो हमें दिया गया है. तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि 2 को कितने टाइम्स प्लस किया गया है? 5 टाइम्स. तो हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2. 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, तो वो बन जाएगा यहाँ पर 10. तो ठीक इसी तरह यहां पर भी हमें दिया गया है कि 2/5 2 टाइम्स अगर हम प्लस करते हैं तो वो बन जाता है 4/5. तो इसको हमें पिक्चर में शो करना है. तो पिक्चर में किस तरह से शो करेंगे? देखो 2/5 के लिए हमें यहाँ एक पिक्चर शो करनी है. जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया, उसके 5 पार्ट्स कर दिए, 3 4 5. कोई भी फिगर हम बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, ट्रायंगल,
किसी भी तरह की शेप जिसके हमने 5 इक्वल पार्ट्स कर देने हैं। तो ये कर लिए हमने। 5 क्यों करने हैं? तो देखो टोटल जो होता है वो डिनोमिनेटर में दिया होता है, तो उसमें से 5 में से 2 को शेड कर देना है। किन्हीं 2 को हम शेड कर देंगे। मान लो हमने यहां कर दिया फर्स्ट और सेकंड को, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 2/5। इसी तरह सेम फिगर हमें दूसरी बार बनानी है। दूसरी बार क्यों? क्योंकि यहाँ 2 टाइम्स कहा गया है। तो 1 2 3 4 और 5 इक्वल पार्ट्स हमें कर देने हैं। तो यहां पर भी किन्हीं 2 को शेड कर देंगे, तो ये भी फ्रैक्शन बन गई 2/5। ठीक है, और बीच में लगा दिया हमने प्लस, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/5 के। ठीक है, अब 4/5 अगर हमें शो करना है तो यहां हमें 1 2 3 4 और 5, तो 4/5 ये बन गया यहाँ 5 1 2 3 4 5 में से हमने 4 को शेड कर दिया। और या फिर हम इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2/5 कितने टाइम्स हमने प्लस किया? 2 टाइम्स। तो 2 × 2/5 इज इक्वल टू 4/5। और इसी तरह हमें क्वेश्चन में यहाँ गिवन है, जिसको हमने पिक्चर फॉर्म में शो कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन इसी पेज पे गिवन है, जिसमें हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसमें यहां दिया गया है फाइंड पार्ट 1 पर 5 × 2 and 3/7। तो इसके लिए 5 हम एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाई, अब इस 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 जा 14। अब 14 जो आया उसको हमने न्यूमरेटर के साथ प्लस कर देना है। देखो 7 × 2 + 3, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके जो आया उसको न्यूमरेटर से प्लस किया, और डिनोमिनेटर में हमें सेम वही नंबर लिख लेना है जो हमें यहाँ पर गिवन है। तो आगे अगर सॉल्व करें तो 5 × 7 2 जा 14 + 3/7, 5 × 14 + 3 17/7। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप जब करेंगे तो 5 × 17/7 इज इक्वल टू 85/7। यानी कि यहां पर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में नंबर दिया गया था, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने सॉल्व किया डिनोमिनेटर से, मतलब जो ये डिवाइजर होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या है? क्वोशिएंट R/D। तो यहां पर हमने डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर के साथ प्लस किया और अपॉन में D लिख दिया। तो इस फॉर्म में हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं और ये बन जाती है फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है। अब इसको वापस आंसर के लिए हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही चेंज कर देंगे। तो 85 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमें तभी मिलेंगे जब हम डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 1 आ गया, 5 आगे 7 2 जा, तो यहाँ पर यहाँ रिमाइंडर में आ गया 1, तो क्वोशिएंट 12, रिमाइंडर 1 और डिवाइजर 7। तो ये हो गया इसके लिए आंसर। अब पार्ट 2 में गिवन है 1 and 4/9 × 6। तो यहाँ फिर से 9 × 1 + 4/9 एज इट इज, तो और मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ 9 1 जा इक्वल टू, यहाँ लगा लेंगे 9 + 4/9 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ 13/9 × 6, 9 + 4 13/9। अब देखो यहाँ 3 के टेबल से 9 और 6 कट जाएंगे, 3 2 जा 3 3 जा, अब यहाँ रह जाएगा 13 2 जा 26/3। अब इसको फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 26/3, 3 8 जा, तो यहाँ रिमाइंडर में रहा 2, तो क्वोशिएंट के लिए बन गया 8, रिमाइंडर आ गया 2 और डिवाइजर हो गया 3। तो यही हो गया इसके लिए आंसर।